तो आज का क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 का है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। तो देखिए, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कैसे ज्ञात किया जाता है पिछले क्लास में आपको बता दिया गया है, और उसी कंसेप्ट से मैं इस सारे द्विघात समीकरण का मूल निकालने जा रहा हूँ। तो मूल क्या होता है? मूल यानी कि शून्यक। मूल किसको बोला जाता है? शून्यक को। और मूल और शून्यक यानी कि x का मान, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। या अगर वह द्विघात समीकरण y चर में हो तो y का मान, अगर वह द्विघात समीकरण z चर में हो तो z का मान, या अगर वह द्विघात समीकरण t चर में हो तो t का मान। मूल यानी कि शून्यक, शून्यक यानी कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, चरों का मान। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका x² - 3x - 10 = 0। तो गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए मिडिल टर्म को 2 टर्म में डिवाइड करते हैं। इसको 2 टर्म में, यह फर्स्ट टर्म और यह सेकंड टर्म, 2 टर्म में डिवाइड करते हैं। और वह किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है? x² के गुणांक और अचर पद में गुना करके उसके अभाज्य गुणनखंड के अनुसार उसको डिवाइड किया जाता है। यहाँ x² का गुणांक 1 है और अचर पद क्या है? अचर पद है आपका 10। तो 1 में 10 से गुना करेंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट, या इसको a बोलते हैं, इसको c बोलते हैं, मिडिल वाले को b बोलते हैं। तो a क्रॉस c निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a क्रॉस c। तो a क्रॉस c निकालिए, 1 क्रॉस 10 यानी कि 10 ही आएगा। अब 10 को फैक्टराइज कीजिए, 2 5 जा 10। अभाज्य गुणनखंड में आया 2 और 5, और 2 और 5 के सेटिंग से हमको माइनस में 3 लाना है। तो बहुत इजीली आ जाएगा, x² माइनस में 5x प्लस में 2x -10 = 0। माइनस में 5 प्लस में 2 -3। मिडिल टर्म, बीच वाला जो पद है यही ना बीच में है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट इनटू लास्ट के अकॉर्डिंग, वो a क्रॉस c के अकॉर्डिंग, a क्रॉस c के अनुसार इसको हम क्या कर दिए? मिडिल टर्म को 2 टर्म में डिवाइड कर दिए। तो पहले द्विघात समीकरण में 1 2 3 टर्म्स था, अब 1 2 3 4 टर्म्स हो गया। दो टर्म्स का पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे। फर्स्ट पेयर में से देखिए क्या कॉमन होने वाला है। फर्स्ट पेयर में से आपका कॉमन होने वाला है x का स्क्वायर है, यहाँ x के पावर 1 है, तो मिनिमम पावर कॉमन किया जाता है। x के पावर 1 यानी कि x हम कॉमन कर लिए, x 2 टाइम्स है, एक बार कॉमन कर लिए हैं, सिंगल x इसमें बच गया, x निकाल लिए हैं, क्या बच गया? 5। अब इसी कॉमन फैक्टर को एक बार और लिखना है आपको, x - 5। अब देखिए, यहाँ x का कोफिशिएंट +2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट +1 है, तो यहाँ पे +2 रख देंगे तो x का कोफिशिएंट 2x + 2x आ जाएगा। या +2 से -5 पे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 5 जा 10 -10 आ गया। तो आपका हो गया, दोनों कॉमन फैक्टर में से किसी एक कॉमन फैक्टर को लिखेंगे x - 5 और रिमेनिंग फैक्टर को आगे लिख देंगे। जो बचा हुआ है किनारे वाले और मिडिल वाले व्यंजक को आगे लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण 2 रैखिक समीकरण के गुणनफल के रूप में आ गया। या यहाँ पे यह भी बोला जा सकता था कि x - 5 दोनों टर्म में है, तो x - 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ +2 बचेगा। अब यह द्विघात समीकरण क्या हो गया? रैखिक समीकरण के गुणनफलों के रूप में व्यक्त हो गया, जहाँ x - 5 का वैल्यू भी 0 है और x + 2 का वैल्यू भी 0 है। तो x = -5 इधर आके +5 हो जाएगा, x = +2 इस साइड में जाके -2 हो जाएगा। तो बताओ x का जो वैल्यू आया कितना आया? 5 आया और -2 आया। इस x के वैल्यू को क्या बोलेंगे? इसको मूल बोला जाता है या शून्यक, इसी को बोला जाता है x के वैल्यू को। ये क्या है? अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका 2x² + x - 6। तो यह मिडिल टर्म है आपका, तो इसमें x का गुणांक क्या है? 1।
तो मिडिल टर्म को टू टर्म्स में डिवाइड करना है, किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार, A क्रॉस C के अनुसार। A में C से मल्टीप्लाई करेंगे, यह A है, यह B है, यह C है। तो सबसे पहले रफ कीजिए, A में C से मल्टीप्लाई कीजिए, A का वैल्यू 2 है, C का वैल्यू 6 है, तो 6 या 12। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 6 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा, लाना है प्लस में 1x। तो इस अभाज्य गुणनखंड में आया है 2, 2 एंड 3। तो देखिए हमको प्लस में 1x लाना है, 2 2 4 एंड 3 के सेटिंग से आ जाएगा 4 - 3 + 1 आ जाएगा। क्वेश्चन पहले से ऐसा था। अब देखिए यह हो जाएगा आपका 2x² प्लस में 4x और माइनस में 3x। 4x - 3x क्या होगा, प्लस में सिंगल x आ जाएगा। यहाँ पे मिडिल टर्म जो है x जो है दो भागों में विभक्त हो गया, A गुने C के अनुसार। बीच में क्या है -6, लास्ट में -6, यह अचर पद है, इसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहले इसमें 3 टर्म्स था, अब इसमें 1 2 3 4 टर्म्स आ गया। और इसको अगर चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए 2 में 6 से तो माइनस में 12, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कीजिए 4 में -3 से तो माइनस में 12, दोनों इक्वल है, यानी कि सेटिंग सही है। और मिडिल टर्म भी आ जा रहा है 4x - 3x प्लस में x। क्या करेंगे, यह 2 है और यह 4 है, दोनों 2 के टेबल का है, 2 कॉमन होगा, x² है, x है, एक x कॉमन होगा तो 2 निकल गया, x 2 बार है, एक बार निकाल लिए तो एक बार बच गया, 4 है, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे देखिए इस कॉमन फैक्टर को एक बार और रिपीट करेंगे, इस कॉमन फैक्टर को एक बार और रिपीट करेंगे। अब यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस में 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट प्लस में 1 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस में 3। तो देखिए क्या होगा 2x - 3, इसको और इसको लिख लिया, फिर से x + 2 = 0। दोनों कॉमन फैक्टर में से किसी एक कॉमन फैक्टर को लिखिए और फिर रिमेनिंग वाला शेष जो बच रहा है उसको लिख दीजिए, हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 2x - 3 = भी 0, x + 2 = भी। यह द्विघात समीकरण दो रैखिक समीकरण के गुणनफलों के रूप में व्यक्त हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में क्या हो गया, व्यक्त हो गया। अब जहाँ क्या है इसका वैल्यू भी 0 है और इसका वैल्यू भी 0 है, तो 2x = -3 इधर आके +3 हो जाएगा, x = 3/2, x + 2 = 0 तो इधर आके -2 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू आपका आ गया 3/2 एंड -2। यह क्या है, यह आपका मूल है, इसी को मूल कहते हैं, x के मान को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, या शून्य। किसी द्विघात समीकरण में या किसी त्रिघात समीकरण में चरों के मान को क्या कहा जाता है, मूल या शून्य। और शून्य एक ऐसा नंबर होता है जिसको उस द्विघात समीकरण के वेरिएबल के फॉर्म में अगर रखा जाए तो पूरे बहुपद को क्या कर देता है, 0 कर देता है। अगर 3/2x के बदले में यहाँ पे रखा जाए, इस सब का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। x के बदले में -2 यहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे सब का कैलकुलेशन क्या आएगा, 0 आएगा, सबका सॉल्यूशन 0 आएगा। अब थर्ड नंबर देखिए, रूट वाला है लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा सावधानी से इसको बनाना होगा। देखिए रूट वाले में क्या आपको दिमाग लगाना है, जैसे √x है तो √x का अर्थ होता है x के पावर 1/2, इसमें 2 हिडन रहता है। अगर क्यूब रूट ऑफ x रहे तो इसका अर्थ होता है x के पावर 1/3, अगर फोर्थ रूट ऑफ x हो 1/4। और अलजेब्रा में मिनिमम पावर कॉमन किया जाता है, या कहीं भी अगर कॉमन करना हो तो HCF कॉमन किया जाता है, और HCF में क्या लिखा जाता है, मिनिमम पावर लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट इनटू लास्ट करना है,
ए क्रॉस सी निकालना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं और अचर पद को सी बोलते हैं। कहाँ द्विघात समीकरण में √2 में गुना करना है आपको 5√2 से। तो ये दोनों मिलकर क्या देगा, एक सिंगल 2 देगा और 2 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10, इसका प्रोडक्ट 10 आएगा। जैसे √3 क्रॉस √3 क्या आता है, 3 ही आता है। या अगर आपको गुना करने में प्रॉब्लम है तो √2 क्रॉस √2 है तो आप लिखिए 5 क्रॉस √4, √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, 5 2 जा 10। अब 10 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके क्रॉस में 7 लाना है। 2 5 जा 10, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखिए √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू। अब यहाँ x² अगर इसको चेक करना हो कि सेटिंग सही है या गलत, तो x² के गुणांक में अचर पद से गुना कीजिएगा, 10 आएगा। √2 में 5√2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, √2 में 5√2 से तो 10 आएगा। और फिर जो मिडिल टर्म को आप 2 टर्म्स में डिवाइड किए हैं उसके कोफिशिएंट में गुना कीजिए, उसके गुणांक में गुना कीजिए, 2 5 10, 2 5 10, दोनों इक्वल आया, सेटिंग सही है। फिर 2x एंड 5x दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। अब देखिए मिनिमम पावर कॉमन होता है। √2 का अर्थ हुआ 2 का हाफ, 2 के पावर हाफ x², या यह स्टेप आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, प्लस 2x यानी 2 के पावर 1 into x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। मिनिमम पावर कॉमन किया जाता है। पहले 3 टर्म्स था, अब 4 टर्म्स हो गया, 1 2 3 4। दो टर्म्स के पेयर लगा लेंगे, दो टर्म्स की पेयर लगा लेंगे। अब कॉमन करना है तो 2 के पावर में 1/2 है और 2 के पावर में 1 है, तो कम कौन है, 1/2। तो 2 के पावर 1/2 क्या होगा, कॉमन होगा। 2 के पावर 1/2 यानी कि √2 कॉमन होगा। कम वाला कॉमन किया जाता है, x के पावर 2 है और यहाँ x के पावर 1 है, तो कम कॉमन क्या होगा, x का 1 होगा, यानी कि √2x कॉमन होगा। तो यहाँ x 2 टाइम्स था, सिंगल x बच गया, x निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या रखें कि मल्टीप्लाई करने पे 2x आ जाए, तो यहाँ पे √2 रखेंगे। अब √2 में √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 आएगा, x भी है। यह स्टेप आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। अब देखिए ये जो कॉमन फैक्टर आया है, इस कॉमन फैक्टर को एक बार और लिखिए, एक बार और लिख देंगे, रिपीट कर देंगे, x प्लस √2 कॉमन फैक्टर। अब यहाँ x का कोफिशिएंट प्लस में 5 है, यहाँ x का कोफिशिएंट प्लस में 1 है, तो यहाँ पे प्लस में 5 रखेंगे। 5 से x में मल्टीप्लाई कीजिए, 5x सेकंड पेयर की बात कर रहे हैं, या फर्स्ट पेयर हो गया है। अब 5 पे √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5√2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए हो गया आपका दोनों कॉमन फैक्टर में से किसी एक कॉमन फैक्टर को लिख लीजिए, x प्लस √2, और रिमेनिंग जो है उसको लिख दीजिए। रिमेनिंग क्या है, शेष जो बचा हुआ है वह है √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस √2 इसका वैल्यू भी 0 है, √2x प्लस 5 इसका वैल्यू भी 0 है। x इक्वल टू प्लस √2 इस साइड में आएगा तो माइनस √2 हो जाएगा, √2x इक्वल टू प्लस 5 इस साइड में -5, x इक्वल टू हो गया आपका -5/√2। तो यह हो गया आपका x का वैल्यू, x का वैल्यू हो गया -√2 एंड -5/√2। x के वैल्यू को क्या कहते हैं, मन करे तो मूल बोलिए या शून्य बोलिए, इंग्लिश में बोला जाता है इसको रूट्स एंड शून्य को बोला जाता है जीरोज।
नहीं। चौथा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है क्लास 10 का कि 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 का मूल यानी कि शून्यक कौन से मेथड से निकालना है? फैक्टराइजेशन मेथड से यानी कि गुणनखंड विधि से आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप। यहाँ पे अपॉन में 1 डाल सकते हैं। 1 8 का एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। 1 1 और 8 का लघुत्तम क्या होगा? 8 ही होगा। 1 8 जा 8 तो 2 8 जा 16 एक्स स्क्वायर। जब माइनस 8x हो जाएगा 8 1 जा 8 तो 1 1 जा 1 तो 0/1 इसको लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 8 तो जैसे ठीक है 8 1 जा 8 1 1 जा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टोटल में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1। 8 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है आपको? फर्स्ट इनटू लास्ट करना है। एक क्रॉस से निकालना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, मानक रूप में अब यह आ गया। यह a है आपका, b है, c है। 16 में 1 से गुना कीजिए। 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 ही आएगा। 16 का आभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से आएगा 8, फिर 2 से आएगा 4, फिर 2 से आएगा 2। 2 दूना 4 और 2 दूना 4। 4 4 का कॉम्बिनेशन क्या देगा? 8 दे देगा। हमको 8 चाहिए माइनस में। हो गया आपका 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। -4 माइनस 4 लिखेंगे तभी -8 आएगा। +4 प्लस 4 लिखिएगा तो प्लस में 8 आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए माइनस में 8। अब देखिए फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर 16 है 4 है, दोनों 4 के टेबल का है। x दोनों में है, x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 4 रखेंगे और x रखेंगे तब ही 4 × 16 आ जाएगा। अब हो गया 4 1 जा 4 भी निकाल लिए और x भी निकाल लिए। यहाँ पे 1 लिख देंगे हो जाएगा। अब इसी कॉमन फैक्टर को एक बार और लिखेंगे 4x - 1, क्योंकि हमें लगता है कि अब आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब आप अच्छी तरह से गुणनखंड विधि से मूल कैसे निकाला जाता है आप समझ गए होंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस में 4 है और यहाँ x का कोफिशिएंट प्लस में 4 है, तो -1 रखेंगे तो 1 -1 से 4 में मल्टीप्लाई कीजिए -4 आ जाएगा, क्योंकि ऐसा लाना होता है। यहाँ पे रख तो हो गया आपका 4x - 1। इन दोनों कॉमन फैक्टर में से किसी एक कॉमन फैक्टर को लिख लीजिए। फिर रिमेनिंग पार्ट यह और यह बच गया 4x - 1। दोनों एक जैसा ही आया है। दोनों फैक्टर क्या है इसका? सेम है। दोनों गुणनखंड जो आया है यह क्या है? गुणनखंड है इसका। किसका? इसका। और यह भी क्या है? गुणनखंड है। किसका? जो द्विघात समीकरण दिया हुआ था उस द्विघात समीकरण का गुणनखंड है। तो दोनों सेम है। किसी एक को ले लीजिए, उसका वैल्यू निकाल लीजिए। 4x - 1 = 0 होगा। 4x = 1, x = 1/4। तो यहाँ दोनों बार x का वैल्यू 1/4 ही आएगा। दोनों बार x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? 1/4 एंड 1/4 ही आएगा। यह क्या है? द्विघात समीकरण का मूल है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर का पांचवा क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट इनटू लास्ट। 100 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए आएगा 100। माइनस में 20 लाना है। 10 दाएं 100 है, 10 और 10 20, माइनस में 20 आ जाएगा। तो देखिए 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में देखिए 100 है और 10 है, दोनों 10 के टेबल का है। 10 कॉमन करेंगे, x² है, x है, x कॉमन होगा तो 10 10 जा 100। यहाँ पे 10x लिखेंगे, 10 1 जा 10, यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसी को एक बार और रिपीट कर दिया जाएगा। 10x - 1, यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस में 10 है, यहाँ x का कोफिशिएंट प्लस में 10 है। कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। तो यहाँ पे -1 रखेंगे, -10x - 10 प्लस 1 आ गया। तो आपका फैक्टर आ गया। इन दोनों कॉमन फैक्टर में से किसी एक कॉमन फैक्टर को लिखिए, फिर रिमेनिंग फैक्टर को लिखिए। दोनों फैक्टर यहाँ भी एक जैसा है, किसी एक फैक्टर को लिख लीजिए इक्वल टू 0।
10x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/10। यहाँ पे दोनों x का वैल्यू क्या आएगा 1/10 एंड 1/10। अगर इसको भी हम 0 से इक्वेट करें तो उसका वैल्यू भी आएगा 1/10, और ये आपका क्या है द्विघात समीकरण का शून्यक है, यानी कि मूल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का 2 नंबर क्वेश्चन कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो उदाहरण 1 है उस उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। तो 4.2 एक्सरसाइज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन उदाहरण 1 में दिया गया है, जो कि पीछे है। अगर आपका बुक हिंदी मीडियम वाला है तो उसमें 79 पेज नंबर में है। उदाहरण 1 दिया हुआ है, उसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, जैसा कि ऊपर लिखा गया है। जॉन और जीवंती दोनों के पास, यहाँ पे छोट किया है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। तो द्विघात समीकरण से आपको यह निकालना है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, शुरुआत में उनके पास कितने कंचे थे। तो बताइए, जॉन है और जीवंती है, और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे। दोनों के पास कितने कंचे हैं, जॉन और जीवंती दोनों के मिला के जो कंचे हैं वो 45 कंचे हैं। अगर जॉन बोल दे कि मेरे पास 20 कंचे हैं, तो जीवंती के पास आप डायरेक्ट बोलिएगा कि इसके पास 25 कंचा ही होगा, तभी तो दोनों मिलकर 45 होगा। अगर जॉन बोल दे कि मेरे पास 30 कंचा है, तो जीवंती के पास जो कंचों की संख्या है वो आप खुद जान जाएंगे कि उसके पास कितने कंचे हैं, फिर 15 कंचे हैं, क्योंकि 30 और 15 45। देखिए, तो जॉन के अगर पहले ही बता दें कि मेरे पास 20 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, टोटल 45 है तो 45 घटाओ 20, 45 में से 20 घटेगा 25। जीवंती के पास 25 कंचा। अगर जॉन के पास 30 कंचे हैं तो जीवंती वाला कंचा आप कैसे निकालिएगा, टोटल 45 है तो दोनों के मिला के 45 कंचे हैं, जिसमें जॉन 30 रखा हुआ है, उतना कम हो गया तो 45, 15 कंचा जीवंती के पास है, दोनों मिल के कितने हो गए 45। इसी प्रकार अगर जॉन के पास x कंचा होगा तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस x। या आप ऐसे यहाँ भी सोच सकते हैं, अगर जॉन के पास x कंचा हो गया तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा, या प्लस x इस साइड में जाके माइनस x हो जाएगा, तो जीवंती के पास हो जाएगा आपका 45 माइनस x। या ऐसे समझिए, तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। हमको यह मालूम नहीं है कि जॉन के पास अकेला कितने कंचे थे और जीवंती के पास अकेले कितने कंचे थे। तो मान लेंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मान लेंगे इसमें कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या x, कुल कंचे कितने हैं, कुल कंचे हैं आपके 45। इसीलिए therefore जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगा आपका 45 माइनस x। अब क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, कि दोनों कोई अपना 5-5 कंचा खो देता है, जिसको भोजपुरी में कहते हैं भुलवा दिया। तो दोनों क्या किया, 5-5 कंचा भुलवा दिया है, खो दिया है। तो देखिए, जॉन के पास x कंचा है और 5 खो देगा तो उसके पास बचेगा x माइनस 5।
जीवंती के पास कितने कंचे हैं फिलहाल में? 45 माइनस एक्स है, या भी 5 खो दिया है तो 5 को माइनस कर लेंगे। तो यह जो कंचों की संख्या है यह खोने के बाद की कंचों की संख्या है, यानी कि बुलवाने के बाद के कंचों की संख्या है। तो 5 कंचे खो देने के बाद 5 कंचे खो देने के बाद 5 कंचे खो देने के बाद देखिए जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? जॉन के पास कंचों की संख्या हो जाएगा आपका, जॉन के पास पहले x था 5 खो दिया तो x माइनस 5। जीवंती के पास कंचों की संख्या बताइए। जीवंती के पास कंचों की संख्या, पहले इसका आरंभ में शुरू में 45 माइनस एक्स है, 5 खो दिया तो 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स कंचे हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जब दोनों कोई 5 कंचे खो देते हैं तो जब उनका बचा हुआ कंचा है तो उनके बचे हुए कंचे का गुणनफल कितना है? 124 है। तो प्रश्नानुसार 5 कंचे खोने के बाद बचा हुआ कंचा जॉन के पास कितना है? x माइनस 5 और जीवंती के पास कितना है? 40 माइनस एक्स। दोनों का गुणनफल कह रहा है कितना है? दोनों का गुणनफल 124 है, 124। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि बंटन नियम से मल्टीप्लाई कीजिए। x लेंगे और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x से 40 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40x, x से माइनस x में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 लीजिए, इसमें से माइनस 5 लेंगे और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो माइनस 5 से 40 में गुना करेंगे तो आएगा आपका 4 × 5 = 20, माइनस में 200, फिर माइनस 5 से प्लस माइनस x में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल हो जाएगा आपका 124। इसी को अरेंज करके लिखिए। माइनस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद क्या है? माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर 40x, x का गुणांक यहाँ पे 40 है, x का गुणांक यहाँ पे 5 है, दोनों प्लस में ही है तो 40 और 5 45, प्लस में 45x। फिर देखिए माइनस में 200 है, माइनस में 200, RHS में प्लस में 124 है तो इधर आएगा तो माइनस में 124 होगा इक्वल टू क्या? 0। माइनस 124 एक ही लाइन में लिखिएगा, स्पेस कम होने के चलते मैं नीचे लिख दिया हूँ। तो स्टैंडर्ड पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, माइनस में 200 और माइनस में 124, माइनस में 324 इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण के मानक रूप में एक्स स्क्वायर के गुणांक को माइनस नहीं रहने दिया जाता है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है तो माइनस नहीं रहने देंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे। तो बताइए माइनस कॉमन करने के बाद साइन कैसे चेंज होता है? माइनस जब कॉमन करते हैं तो चिन्ह ऐसे बदलता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है। या माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि माइनस कॉमन किए हैं, प्लस में है तो माइनस में 45x लिखेंगे, और माइनस में 324 है तो प्लस में 324 लिखेंगे इक्वल टू 0। एक्चुअली यह माइनस नहीं है, यह -1 है। और ब्रैकेट मीन्स क्या होता है? क्रॉस होता है, गुना होता है, तो गुना -1 इधर आके बटा -1 हो जाएगा तो 0 में -1 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आएगा, यानी कि यह माइनस उधर जाके खत्म हो जाएगा। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में द्विघात समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0।
अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद है आपका 324। तो 324 में 1 से गुना कीजिए, 324 ही आएगा, 1 गुने 324। इसको क्या कीजिए आप, प्राइम, इसका प्राइम फैक्टराइज कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनफल। तो 2 से पहले होगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से होगा 81, फिर 3 से होगा 27, 27 3 का 81, फिर 3 से होगा 9, फिर 3 से होगा 3। इसी के कॉम्बिनेशन से क्या लाना है, माइनस में 45 लाना है। तो बताइए कैसे आएगा, 3 तिहाई 9, देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 9, 36 और 9 क्या होगा, 45 होगा। दोनों को माइनस में ही रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 36x और माइनस में 9x, माइनस 36x माइनस 9x प्लस 3 2 4 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेयर में से अगर x कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 36। इसी कॉमन फैक्टर को एक बार और लिखेंगे, x माइनस 36 इक्वल टू 0। x का गुणांक सेकंड पेयर में माइनस 9 है तो यहाँ पे माइनस 9 लिख देंगे। माइनस 9 से x में मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 9x, माइनस 9 से माइनस 36 में मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस 954 और 9 का 27 और 5 32, उतना आ ही जाएगा। तो आपका हो गया x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0। तो x माइनस 36 इक्वल टू भी 0 और x माइनस 9, दोनों का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो x इक्वल टू 36 हो गया, x माइनस 9 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 9 हो गया। अतः x का वैल्यू क्या आ गया, 36 और 9। तो x किसको माने हैं हम, x यहाँ पे माने हैं जॉन के पास कंचों की संख्या। तो यहाँ दोनों आंसर पॉजिटिव ही हैं। तो जॉन के पास कंचों की संख्या 2 तरह से हो सकता है, जॉन के पास कंचों की संख्या 2 तरह से, 36 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। लेकिन अगर जॉन के पास 36 कंचा होगा तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 9। क्योंकि देखिए जीवंती के पास कंचों की संख्या है 45 माइनस x, तो यह x का वैल्यू है, यानी कि जीवंती के पास, सॉरी जॉन के पास कंचों की संख्या है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 घटाओ 36 9। और अगर जॉन के पास 9 कंचे होंगे, जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, जीवंती के पास 36 कंचे होंगे, 36 कंचे होंगे। क्योंकि दोनों के पास कितने कंचे